Hello everyone, and today we discuss about the new topic of child psychology. It is important for all teaching examination like STET, CTET, KVS, NVS, and other examination. Now start discuss about the राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो हुआ वो जब शुरुआत हुआ था उसका, तो अंडर आचार्य रामामूर्ति के समय हुआ था। आचार्य रामामूर्ति के समय कार्यवाहन की पूरी योजना प्रस्तुत किया गया। कार्यवाहन के मतलब पूरी योजना जो प्रस्तुत किया गया। समानता के लिए शिक्षा सभी धर्म जाति SC ST ऑल के लिए सेम एजुकेशन मीन्स किसी भी प्रकार का एजुकेशन को लेके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया कि आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। शिक्षकों की शिक्षा स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, गुणात्मक सुधार की नीड। शिक्षकों की शिक्षा मतलब जो टीचर्स आपने रखे हैं उनका भी एजुकेशन, पढ़ाने की इसकी स्ट्रेटजी क्या है, जो भी वो बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी रणनीति उन्होंने क्या बनाई है, कैसे पढ़ाना है, स्मार्ट क्लास से पढ़ाना है या फिर किसी प्रैक्टिकल्स के थ्रू पढ़ाना है, तो उनकी स्ट्रेटजी को भी देखना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्या कौन कौन सी उनको जिम्मेदारी दिया गया है। सैलरी उनकी क्या है, शिक्षकों की सैलरी का भी ध्यान रखना है। अब गुणात्मक सुधार की ज़रूरत होती है। गुणात्मक सुधार की हमने नीड लिखा है, मतलब गुणात्मक सुधार की भी ज़रूरत होती है। कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा। देखिए सर, मेन इम्पॉर्टेंट ये कंप्यूटर एजुकेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया गया था। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी स्टूडेंट को मिले, तो इसका भी ध्यान रखा गया था। उस समय क्या था कि उस समय कंप्यूटर इतना नहीं था कि सभी लोगों को कंप्यूटर दिया जा सके, लेकिन ये कंप्यूटर एजुकेशन के भी उन्होंने क्या किया, ध्यान में रखा कि आगे आने वाले समय में कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने से बच्चों को अधिक से अधिक कंप्यूटर की नॉलेज हो पाएगी। तकनीकी व व्यावसायिक को बढ़ावा। तकनीकी एवं व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया गया। ये हमने बहुत सारे शॉर्ट कीज़ में लिखा है, आप जहाँ भी आपको मिलेगा, ये काफ़ी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन हमने इसको शॉर्ट कर दिया है और सारे पॉइंट्स को हमने इसमें लिख दिया है। इसको टोटल डिवाइड किया गया 12 सेक्शन में, डिवाइडेड इन 12 सेक्शंस। फर्स्ट दिया शिक्षा भूमिका। शिक्षा की भूमिका क्या है, राष्ट्र शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, सभी के लिए एजुकेशन हो, ये इसका ध्यान में रखा गया, एजुकेशन फॉर ऑल। विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का पुनर्गठन, विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का पुनर्गठन हो। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, जो भी एजुकेशन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको कारगर बनाया जा सके। नेक्स्ट है शैक्षिक विषय वस्तु को नया स्वरूप देना। शैक्षिक विषय वस्तु को नया स्वरूप देना, उनको एक मॉडिफाई करना, थोड़ा और अच्छा करना पहले की तुलना में। उच्च शिक्षा में जैसे आपका साहित्य से होगा, व्यावसायिक से होगा, उसको उच्च शिक्षा में माना गया। कंप्यूटर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, टीचर का होना। उसके बाद है शिक्षा संबंधी संसाधन। शिक्षा संबंधी संसाधन में जैसे बजट क्या रखे गए, जो भवन है, जो स्कूल्स के बिल्डिंग्स हैं, उनको कैसे बनाना है, कितने क्लासेस होने चाहिए, कितने टोटल रूम्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स का रूम अलग होना चाहिए, इन सबों का भी ख्याल रखा गया। लास्ट में समीक्षा, मतलब लास्ट में पूरा मिला के देखा जाएगा कि कौन कौन सी व्यवस्था हो पाई है, कौन कौन सी व्यवस्था फेल हो रही है, उन सबको मॉडिफिकेशन करना, उन सबको अच्छा करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे। संरचना 1964 में हो गई थी। इसकी जो संरचना है वो 1964 में हो गई थी, लेकिन ये लागू जो हुआ वो आपका 1986 में हुआ। कोठारी आयोग लागू पर जोर दिया। कोठारी आयोग जो है मतलब कि इसको लागू करने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा कोठारी आयोग का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नवोदय विद्यालय भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही इसको भी लाया गया। और निर्धन बच्चों हेतु 75% स्थान रिजर्व किए गए।
15% अनुसूचित जाति के लिए सीटें रखी गई। 7.55% स्थान सुरक्षित किया गया। किसके लिए? फॉर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये सारे रिजर्वेशन किए गए ताकि इनको अधिक से अधिक मौका मिले। और CBSE रिलेटेड क्लास 6 to 12, यहाँ CBSE लिखा हुआ है, CBSE रिलेटेड क्लास 6 to 12। और ये नवोदय जो है CBSE बेस्ड स्कूल है जो 6 से 12 तक के लिए चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। स्कूल ग्रुप बनेगा, बड़ा स्कूल अकॉर्डिंग टू छोटा चलेगा। मतलब जो बड़े स्कूल्स बनाए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग छोटे स्कूल्स को भी चलाएंगे। देन सर्व शिक्षा अभियान हमारा 2000 में शुरू हुआ और ये 1986 के तहत ही शुरू हुआ। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ये भी लाया गया सर्व शिक्षा अभियान को। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, ये है क्या? वैसे देखिए, एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम मतलब सेंट्रल के द्वारा चलाया गया इसे, जो कि 1986 में देश के सभी प्राथमिक स्कूल्स को न्यूनतम सुधार प्रदान करने के लिए जारी किया गया। 1986 में देश के सभी प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक में आता है हमारा 1 to 8, पूरे 1 to 8 वाले में न्यूनतम सुविधाएं मतलब कम से कम जो बेसिक जो नीड्स होते हैं उनको प्रदान किया जा सके, बेसिक नीड्स को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो स्टार्ट हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का स्टार्ट हुआ 1987 में, जिनमें ध्यान रखा गया 2 बच्चे, 2 कमरा और बरंडा जो होना चाहिए कंपलसरी हो, कॉरिडोर कंपलसरी हो। उसके बाद आपका इग्नू की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुआ था, 1985 में। और ये डिस्टेंस लर्निंग है ये इंस्टीट्यूट, और 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिस्टेंस एजुकेशन को भी लाया गया था। और इग्नू की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुआ था, इसके तहत हुई थी। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी। और उससे पहले ही आ गया था, लेकिन इसको भी 1985 में आ गया था इग्नू। और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया, तो 1986 के जो जितने भी रूल्स बने उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया। डिग्री को जॉब से अलग करना, मतलब उस समय क्या था कि डिग्री को ज़्यादा महत्व नहीं देना था। मतलब उनका कहना था कि जो बच्चे 12 पास किए गए हैं, हो सकता है वो ग्रेजुएशन वाले की तुलना में अधिक नॉलेज उनके पास भी हो, तो उस समय नॉलेज को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था, डिग्री को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि डिग्री को भी ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। पहले डिग्री देखा जाता है, उसके बाद उनके नॉलेज बेसिस, उन्हीं के बेसिस पे नॉलेज को देखा जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लिया गया था डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हमारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, देखिए जिसका संशोधन हुआ था, मतलब इसको कुछ चेंजेस किए गए थे, मॉडिफाई किया गया था। वो आपका कब किया गया था? 1992। राममूर्ति समीक्षा समिति कब आया? 1990 में। जनार्दन रेड्डी समिति 1992। उसके बाद आपका यशपाल समिति 1992 बिटवीन 1993, मतलब 1992 और 1993 के बीच में यशपाल समिति आई। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे राम मूर्ति हो गया, किसी इंसान का जैसे नाम होता है, नेम ऑफ पर्सन लाइक राम मूर्ति, जनार्दन, यशपाल समिति, तो ये नाम से ही बने होंगे उनके समिति, तो यहाँ पे से ही ध्यान रख सकते हैं। आफ्टर संशोधन 3 बड़े रूम्स, जब संशोधन हुआ तो 3 बड़े कमरे। अकॉर्डिंग टू ब्लैक बोर्ड 3 टीचर्स, योजना अप्लाई इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्कूल्स। इनमें जो संशोधित हुए तो उसमें ध्यान में रखा गया था कि 3 बड़े रूम हो, 3 टीचर्स हो, 3 कमरे, 3 टीचर्स, और सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में इसको अप्लाई किया जाए। प्राइमरी स्कूल में 50% महिलाएं भर्ती का प्रयास,
किया जाए, मतलब प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स की भर्ती होंगी उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की प्रयास की जाए। 50% महिलाओं को रखा जा सके, कोशिश करना है, नॉट कंपलसरी। और +2 का स्कूली शिक्षा का अंग माना जाए उसे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बेस्ड ऑफ एजुकेशन, अंडर जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा परामर्श लिए। मतलब कि ये जो है जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में आया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। दो 2002 में इसका गठन हुआ। उसके बाद केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड हो गया। उसके बाद राधा कृष्ण आयोग गठन, उसके बाद देखेंगे राधा कृष्ण आयोग गठन 1948 में आया। तो ये सब हमारे जो ये गठन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका ताराचंद्र समिति गठन, ताराचंद्र समिति गठन जो है 1948 में आया। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन, ये आपका है 23 सितंबर 1952। ये सब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ये सारे आयोग गठन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इसी में इंक्लूड करके लिखा है। उसके बाद आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा हेतु आयुर्वर्ग, ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है इसको। माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वो क्या है? 7 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वो कितनी है? 7 वर्ष। एनसीईआरटी के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हैं। स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1961। इसका मोटो क्या था? MOTTO है मोटो। इसके मोटो थे विद्यालय शिक्षा में सुधार। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, कट गया है हल्का, विद्यालय शिक्षा में सुधार। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य, ये कुछ संस्कृत के श्लोक थे जो मैंने लिख दिया है। जिसका अर्थ है विद्या या ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। फोकस जो था इसका किस पे था? शोध, प्रशिक्षण, प्रसार और प्रचार प्रसार भी करता है। मतलब कि प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा ध्यान देना, एप्लीकेशन बेसिस पे। मॉडल बुक्स, समाचार पत्र को तैयार एवं प्रकाशित करना। मॉडल जो बुक्स हैं, समाचार पत्र को तैयार करना, प्रकाशित करना, ये भी एनसीईआरटी ये काम करता है। आधुनिक तकनीकों का विकास, प्रचार करना, ये भी एनसीईआरटी करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य शिक्षा में सुधार, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को वास्तविक रूप देता है। तो ये भी एनसीईआरटी करता है। इसमें देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, इस पे लिखा है हमने कि इसका जो पर्पस है वो कार्य शिक्षा में सुधार, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को वास्तविक रूप देता है। और ये कहाँ पे है? पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये आपके भोपाल में है, जो स्थापित हुई थी 1994। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो स्थापित हुआ आपका 1994 में भोपाल में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है आपका, ये है आपके भुवनेश्वर में। और टोटल ये 5 है, ऑल ओवर इंडिया में देयर आर 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर, शिलोंग, मैसूर, भोपाल। 15 क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैं, टोटल 15 क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान।
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है आपके न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट है केंद्र शैक्षिक तकनीकी संस्थान। केंद्र शैक्षिक तकनीकी संस्थान है आपका जिसका स्थापना 1984 में हुआ। और कम पैसों में चार्ट पेपर, स्लाइड, दूरदर्शन सामग्री तैयार करना एक्सेट्रा ये काम करता है। कौन? तो केंद्र शैक्षिक तकनीकी संस्थान। नेक्स्ट है आपका RIE, जो हमने ऊपर में पढ़ा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में है कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है जो आपको जानने चाहिए। टोटल 5 हैं ऑल ओवर इंडिया में। सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, वो फर्स्ट ईयर से ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब इसमें टोटल 4 ईयर के कोर्स होते हैं, जो कि 3 ईयर्स के साथ 1 ईयर जो जुड़ा रहता है वो आपके बैचलर्स के साथ साथ जो BSc BA के साथ साथ आपके B.Ed के 1 ईयर के कोर्स भी उसमें जुड़े रहते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है। जो आपको सब्जेक्ट टीचर बनने के बाद पढ़ाना है वो फर्स्ट ईयर से ही उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। BA BSc होता है, चाहे B.Ed हो, 4 ईयर्स एजुकेशन। उसके बाद इसमें 10 क्लास में एक स्कॉलरशिप पास के बाद स्कॉलरशिप अटेंड करवाया जाता है। जो बच्चे क्लास 10 पास कर जाते हैं उनको एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है, और उसमें जो पास कर जाते हैं उनको PhD तक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि कंडक्टेड होता है NCERT के द्वारा। अखिल भारतीय शैक्षिक संस्थान सर्वेक्षण। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में देश की संपूर्ण प्रगति की जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रचार प्रसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आप उद्देश्य को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आपका लास्ट बचा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आपको जानने हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान यह आपके टॉपिक हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1971 से प्रत्येक वर्ष बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास लिए विज्ञान प्रदर्शन आयोजन। ठीक है, तो सन 1971 में प्रत्येक वर्ष बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, इसके लिए विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन करता है। कौन? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान। विज्ञान प्रदर्शन का मैंने डैश करके आयोजन लिख दिया सेंटेंस को छोटा करने के लिए, आप इसको फुल से में लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2012 में घोषित गणित वर्ष किया गया। 2012 में गणित वर्ष घोषित हुआ। गिव इम्पोर्टेंस टू इन्वायरमेंट, इस प्रदर्शनी का नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कर दिया। ये जो है इम्पोर्टेंस दिया गया इन्वायरमेंट को। गिव इम्पोर्टेंस टू एनवायरमेंट, इस प्रदर्शनी का नाम जो है आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कर दिया गया बाद में जाके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो के तहत आज हमने क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़े हम लोग। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद हमने डिवाइडेड किया, उसको 12 सेक्शन से पढ़ा। उसका इम्पोर्टेंट फॉर जो एग्ज़ाम्स के लिए थे कोठारी आयोग ने इस पर जोर दिया। उसके बाद हमने सेकंड पेज में देखा स्कूल ग्रुप जो बनते हैं बड़े स्कूल के हिसाब से छोटे स्कूल को भी रखा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ ये भी इसी के तहत हुआ, इसका भी हमने ध्यान रखा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो सेंट्रल के द्वारा चलाया गया, इसका भी हमने ध्यान में रखा। उसके बाद इसके जो रूल्स थे उसको भी हमने देखा। उसके बाद इग्नू की शुरुआत 1995 में हुई डिस्टेंस एजुकेशन के पर्पज़ से, इसको भी हमने देखा। उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ उसमें हमने देखा जो संशोधित वर्ष से वो 1992 था। उसके तहत जो भी थे राममूर्ति समीक्षा समिति, जनार्दन रेड्डी समिति, यशपाल समिति, इनको भी देखा हमने। और इसके जो रूल्स थे 3 बड़े रूम 3 टीचर्स, इनको भी ध्यान में रखा हमने। उसके बाद हमने देखा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसमें राधा किशन आयोग गठन, ताराचंद्र समिति गठन, माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, सबको हमने ध्यान में रखा। NCERT का जो शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1961 में, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और उसके बाद कार्य शिक्षा में सुधार, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को वास्तविक रूप देना,
ये पर्पज़ था किसका, पंडित सुंदरलाल सरबा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो भोपाल में है, जो कि 1994 में स्थापित किया गया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली, इनकी स्थापना कब हुई, ये सब हमने देखा एक एक करके, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट में जो देखा था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र विज्ञान, इसको आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। और आज से सारे टीचिंग्स के वीडियो बनेंगे, क्योंकि अभी एस्टेट का एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, उनके लिए मैं हेल्प करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं ये आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स आते ही रहते हैं, तो जो बच्चे नए हैं वो जुड़ते रहें इस चैनल से, और इसमें आपको लगातार अब वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।